ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक दिवसीय प्रवास पर कल रायपुर आएंगे। युवा संवाद और Y20 कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज से रायपुर में शुरू हुआ कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन। पहले दिन कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के मनोनयन का लिया गया निर्णय। प्रदेश के सभी ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से ग्रामीण तकनीकी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत, 11 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक दिवसीय प्रवास पर कल रायपुर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री करीब दोपहर 1:30 बजे विमान से रायपुर पहुंचेंगे। वे सबसे पहले रायपुर में रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर इसे संबोधित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर जाएंगे और वहां आयोजित किए जा रहे Y20 कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद कल ही शाम को केंद्रीय मंत्री रायपुर से विमान द्वारा हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि देशभर में आज से 24 मार्च तक युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न जिलों में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, कोरबा, कोरिया, राजनांदगांव और सरगुजा जिलों में युवा उत्सव का आयोजन होगा। जगदलपुर के शासकीय PG कॉलेज में 3 मार्च को युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं भारत वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके तहत Y20 समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर में आज से 26 फरवरी तक शांति और सुलह विषय के साथ Y20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच Y20 समिट के तहत कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल हुए। वहीं दुर्ग के शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में भी जिला स्तरीय भाषण और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले के 16 महाविद्यालयों के 31 विद्यार्थी शामिल हुए। विजेता प्रतिभागी कल 25 फरवरी को IIM रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज से राजधानी रायपुर में शुरू हो गया है। अधिवेशन के पहले दिन आज सुबह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं कराया जाएगा, बल्कि मनोनयन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे को सदस्य मनोनीत करने के लिए अधिकृत किया गया है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में CWC के चुनाव, पार्टी के संविधान में संशोधन सहित महाधिवेशन में चर्चा के लिए रखे जाने वाले विषयों पर बातचीत हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष CWC के सदस्यों का मनोनयन करेंगे। वहीं इस समय कांग्रेस सब्जेक्ट कमेटी की बैठक चल रही है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा महासचिव KC वेणुगोपाल सहित सब्जेक्ट कमेटी के सदस्य शामिल हो रहे हैं। इससे पहले आज पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, महासचिव KC वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए राजस्थान के कोटा में छात्रावास का निर्माण कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर निःशुल्क भूखंड आवंटित करने का आग्रह किया है। वहीं प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाओं को पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने के लिए राज्य सरकार सहयोग देगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों को योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रों यानी रीपा में अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई के सहयोग से ग्रामीण तकनीक का प्रदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण तकनीकी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों में 72 से ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्यम तकनीक का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। बार्क द्वारा यहां मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे।
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की बैठक में रीपा में ग्रामीण तकनीकी केन्द्रों की स्थापना और गोबर से विद्युत उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक तथा इकाइयों के विस्तार को लेकर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य ग्रामीण तकनीकी केन्द्र स्थापित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित लोक कलाकार डोमार सिंह कुंवर से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 25 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 11 अन्य लोग घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्राम खिलोरा निवासी एक परिवार के सदस्य पिकअप में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने अर्जुनी गांव गए थे। वहां से लौटने के दौरान देर रात ग्राम खमरिया के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि घटनास्थल पर ही 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को रायपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ होने की कामना की है। वहीं राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटना में घायल व्यक्तियों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इधर दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तर्रा में तेज रफ्तार ट्रक बिजली खंभे को तोड़ते हुए एक मकान में जा घुसा। इस हादसे में ट्रक चालक और परिचालक सहित उसमें सवार सभी 3 लोगों की मौत हो गई। पाटन थाना प्रभारी ने बताया कि घर मालिक और उसका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। उधर कोरबा जिले में बीती देर रात रिजदी रोड पर 2 ट्रकों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में दोनों वाहन चालकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बालको से राखड़ लेकर आ रही तेज रफ्तार हाईवा और उरगा की ओर से पीडीएस का चावल लोड कर आ रहे ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे जलने से दोनों वाहन चालकों की मौत हो गई। वहीं गरियाबंद जिले के ग्राम बारूका के पास बीती रात बारातियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 40 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए हैं। इसी तरह राजनांदगांव जिले के ग्राम टेडेसरा में सड़क पार करते समय 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। उधर शक्ति जिले में स्कूली बच्चों को ले जा रही एक वैन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार 15 बच्चे घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय थल सेना द्वारा छत्तीसगढ़ के सोल्जर तकनीकी नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेट की लिखित परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा नवा रायपुर स्थित आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदकों को अपने साथ थल सेना द्वारा जारी प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लाना होगा। आवेदकों से परीक्षा स्थल पर सुबह 4 बजे पहुंचने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के 2 शासकीय अस्पतालों दुर्ग जिला चिकित्सालय और पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मुस्कान कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र NQAS प्रदान किया गया है। इन दोनों अस्पतालों को बच्चों और नवजातों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा तथा उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए यह प्रमाण पत्र दिया गया है।
प्रदेश में निर्मित भवनों में ऊर्जा दक्षता और कूल रूफ संबंधी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था एनआरडीसी के साथ एमओयू किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भवनों में ऊर्जा दक्षता को सुधारने और उसकी गति बढ़ाने के लिए तकनीकी सहयोग तथा सलाह दी जाएगी। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा इन दिनों विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव किया जा रहा है। इसी कड़ी में सक्ती जिले के ग्राम पोता से जमगहन तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली और चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव के निवास का घेराव कर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राजनांदगांव जिले के कन्हारपुरी स्थित मिनी स्टेडियम में कल मितान लोक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। महासमुंद जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज शहर में विशाल रैली निकाली और चक्काजाम किया। और राजनांदगांव जिले में नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख रूपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 1 दिवसीय प्रवास पर कल रायपुर आएंगे। युवा संवाद और Y20 कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज से रायपुर में शुरू हुआ कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन। पहले दिन कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के मनोनयन का लिया गया निर्णय। प्रदेश के सभी ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत, 11 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।